जब तक हम स्वाध्याय नहीं कर लेते तब तक हम उस चीज को पा ही नहीं सकते हैं। जैसे पितामह कहते हैं कि 30% 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य। और मैं ये पूरी तरह से इसको निभाती हूँ। डेली मेरी रूटीन ही बन गई है ना, मुझे सुबह शाम मेडिटेशन करनी ही करनी है। बाकी भी एटीएम है, हर टाइम मेडिटेशन करने के लिए और करवाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। फिर बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। किसी ने शेयर किया, मुझे कलर दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया, वो मतलब उन लोगों ने भी मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, पितामह पत्री जी कहा करते थे कि जो हमारे पूरे दिन का 24 घंटे होते हैं एक दिन में, हर पल हर क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें हर पलों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन के जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है उसको समझना चाहिए और उसको साकार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM के एक नए एपिसोड में। आज जो पिरामिड मास्टर हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है इंदिरा कौशिक जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं और पिरामिड मास्टर है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम, पहला प्रश्न ही मेरा आपसे ये रहेगा कि आपके जीवन में ध्यान कब आया? मैं ध्यान तो बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन ध्यान PSSM के साथ मैं मार्च 2020 में जुड़ी हूँ जी। तो जो ध्यान मेरे जीवन में पहले आया था, उसके बावजूद मुझे लगता था कि कुछ मतलब उसमें कुछ अधूरापन है, मतलब कहीं समथिंग मिसिंग। तो जैसे जैसे मैंने ये आनापानसति ध्यान को अपनाया तो मैं धीरे धीरे ये महसूस किया कि हाँ, सच में मैं यही चीज़ तो ढूंढ रही थी अभी तक। तो उसके बाद मैंने उसके साथ साथ फिर मैंने इसका प्रचार करना शुरू किया। तो मैम, आपने बोला कि 2020 से आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं, PSSM के साथ जुड़ी हुई, तो क्या बदलाव आपके जीवन में आए? मेरे जीवन में तो 360 डिग्री चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी नेचर मेरी थोड़ी सी एग्रेसिव थी। जैसे सपोज मैं रोड पे गाड़ी चला रही हूँ, कोई मेरे से अगर गाड़ी आगे निकाल लेता था तो मुझे इस बात पे बहुत होता था, अच्छा मेरे से आगे गाड़ी निकाल ली तो मैं आगे निकाल के दिखाऊँ। वो मेरा धीरे धीरे ना ठीक हो गया। मैं धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, उसकी भी रोड पे उतना ही राइट है, मेरा भी उतना ही राइट है। तो इसके अलावा मेरे में थोड़ी सी जेलस वाला भी वो अंश था थोड़ा बहुत, तो अभी भी होगा, लेकिन मैंने अपने को काफ़ी इम्प्रूव किया है क्योंकि मैं मास्टर्स को डेली मेरी रूटीन ही बन गई है ना, मुझे सुबह शाम मेडिटेशन करनी ही करनी है। बाकी भी एटीएम है, हर टाइम मेडिटेशन करने के लिए और करवाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। फिर मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं थी। मुझे लगता था मेरे हिसाब से ये सारा कुछ होना चाहिए। उसको धीरे धीरे मेरी लाइफ में ये एक्सेप्टेंस वाला भाव भी बहुत अच्छे ढंग से एंटर कर गया है। फिर इसके अलावा मैंने देखा, जैसे मैं ध्यान में आना शुरू किया, उस ध्यान में आई हूँ, मतलब PSSM के साथ जब से जुड़ी हूँ तो मैंने साथ ही साथ, मुझे बड़ी बचपन से एक बड़ी मेरी ये पॉजिटिव पॉइंट ही कह सकते हैं कि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं हर चीज़ वो शेयर करती हूँ सबके साथ। तो मैंने ये चीज़ मैंने सबके साथ शेयर करनी शुरू की। मैंने कितने फ्रेंड्स को तभी साथ में अपने साथ ही जोड़ लिया। मुझे किसी ने ऐसे लिंक दिया था, जैसे लॉकडाउन लगा तो हम लोग क्या है कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, मैं नेचुरोपैथी में भी डिप्लोमा किया हुआ, मैंने एक्यूप्रेशर में भी एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैंने ऐसे बहुत सारा कुछ किया हुआ है, हिप्नोसिस वगैरह, साथ में थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो ये सब करने के बावजूद भी, इतना ध्यान करने के बावजूद भी, जो मतलब एक वो प्यास थी ना, वो मेरी PSSM के साथ जुड़ के जब आनापानसति ध्यान मैंने किया और साथ में मैंने सेवा करनी शुरू की, सबको जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो मेरा वो अंदर से सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हुई।
जी मैम, पितामह पत्री जी कहा करते थे कि ध्यान के साथ साथ हम लोगों को स्वाध्याय भी करना चाहिए, कि सेल्फ स्टडीज़। तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपने पढ़ी या आप हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा प्रेफर करेंगे? हाँ, बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी। मैंने आत्मकथा, फिर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, यू कैन हील योर लाइफ, और सीतायन, उसका तो हम स्वाध्याय भी चंडीगढ़ पीएनसी चंडीगढ़ पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी बुक्स के नाम जैसे ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस पे मैंने पीएमसी अफ्रीका पे भी एक लेक्चर दिया था, और एक मेरा छोटा सा इस पे भी था पीएमसी चंडीगढ़ पर भी। तो ऐसे किताबें बहुत बड़ी हैं, जैसे पूरे नाम नहीं याद, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि जब तक हम स्वाध्याय नहीं कर लेते तब तक हम उस चीज़ को पा ही नहीं सकते हैं। जैसे पितामह कहते हैं कि 30%, 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन सांगत्य है। और मैं ये पूरी तरह से इसको निभाती हूँ, क्योंकि जैसे भी ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ध्यान में आ गए हैं तो हम उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जैसा हम सोचते हैं। और मेरी तरफ सच में ऐसे ही सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं फिर यू कैन हील योर लाइफ किसी और को मैंने गिफ्ट की, योगी कथा वो मैंने किसी को गिफ्ट की। ऐसे में किताबें गिफ्ट करती रहती हूँ। तो इसके अलावा भी जब से मैंने पिरामिड्स के बारे में, जब मैंने इसकी पावर को जाना, तो हम क्या करते थे, हर बार जैसे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, बहुत ज़्यादा मिठाइयों के डिब्बे नहीं बांटते थे, लेकिन रिलेटिव्स के यहाँ तो जाना ही होता था। तो मैं क्या करते, साथ में पिरामिड, और साथ में क्योंकि मैंने एक्यूप्रेशर का वो किया हुआ है एडवांस डिप्लोमा, साथ में एक एक्यूप्रेशर की बुक या उससे रिलेटेड कोई वो इंस्ट्रूमेंट वो साथ लेके वो गिफ्ट दे के आती, साथ में उनको वहाँ ध्यान भी करवा के आती। मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अंदर तक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जब किसी को ध्यान करवाती है ना, तो किसी को जैसे मैं थोड़ा सा भी देखती हूँ ना कि दुखी है, कोई कंप्लेंट कर रहा है अपनी सास की, ननद की, तो मैं उनको कहती हूँ, मैंने कहा आप कभी ध्यान करते हो, आपने कभी सुना है? वो कहते हैं हम तो ऐसे जाप करते हैं, ऐसे जाप करते हैं। ये मैंने कहा नहीं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब अपने साथ स्थित होना। तो धीरे धीरे वो सब लोगों को समझ आता है। मैम, आपने जब हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा बात करें, तो आपने ध्यान प्रचार के बारे में बहुत बात करी, लेकिन फिलहाल जब आपने पिरामिड ऊर्जा का नाम ले लिया है, तो मैं जानना चाहूँगा पिरामिड ऊर्जा से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए? यस, पिरामिड मैंने इससे क्या है, मैंने हर जगह अपने पिरामिड्स रखे हुए। मैंने अपने पूरे घर में ही पिरामिड्स रखे हुए। मैंने 2x2 के पिरामिड्स 2 हमने रखे हुए हैं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेडिटेशन करते हैं जी। तो इससे मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर की एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई है। जैसे हमने घर में ना, इससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। मेरे घर के सामने ना बहुत अच्छा सा पार्क है। मैंने ऐसे प्लेट किया कि मैं 11 दिन ध्यान करवाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, अपने पास पिरामिड कैप्स रखती हूँ, 11-12 कैप्स होती हैं। तो जहाँ भी ध्यान करवाने जाती हूँ तो अपना बैग अपना साथ कैरी करके लेके जाती हूँ। वो क्योंकि मेरे घर के सामने एक ग्राउंड था, तो वहाँ मैंने सबको बिठा के करवाया, और साथ में कैप्स डलवा के। लोगों ने बहुत अच्छा उन लोगों को लगा। फिर मेरे घर में जैसे पिरामिड लगे हुए हैं, तो हमारे घर में जो भी आता है, मेरे हस्बैंड एडवोकेट है, उनके पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, वो आते हैं, कहते हैं आपकी घर की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो भी आता, और जो मैंने एक दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया है, क्योंकि हम अपने घर को रीबिल्ड करवा रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा एक ग्रुप बन गया। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 13 लेडीज़ ने आना शुरू किया। तो वो भी ध्यान करते करते हमने प्लेट ली थी 21 डेज तक करेंगे, और मैंने 21 डेज कंप्लीट किए। एक ऐसे लेडी को ना डिप्रेशन था, काफ़ी डिप्रेशन में आई, एक और लेडी उसको लेके आई। तो अब धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने देखा, जब वो आई उसके फेस में क्या चेंज है, और अब इतना ड्रास्टिक चेंज है। वो कहती थी मुझे ना घर में अकेले बैठने से डर लगता है, और अब कहती है अब मुझे ठीक लगने लगा है।
मैं क्या करती हूँ कि उनको सबको पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब करा देती हूँ। सबसे पहला काम तो यही करवाती हूँ। फिर जब मैं ध्यान की शुरुआत भी करती हूँ तो सबसे पहले मैं स्पिरिचुअल रियलिटी की उनको वीडियो देती हूँ, और उसके पास हितेश विशेष सर की, क्योंकि हाफ एन आवर की है सिर्फ वीडियो, वो उससे थोड़ा सा उनका धीरे धीरे हौसला बढ़ने लगता है। तो फिर उसके बाद फिर वो करते हैं। फिर साथ में मैंने मेरा पिरामिड्स मैंने होलसेल में लेके रखती हूँ, उनको सेल भी करती हूँ फिर साथ में। जी मैम, ध्यान प्रचार के बारे में आप कब से जुड़ी और कैसा आपका अनुभव रहा, उसकी थोड़ा जर्नी आप बताइए। मैं ध्यान प्रचार तो मैं जब से मैं पीएसएसएम के साथ जुड़ी हूँ, मैं तभी से ध्यान प्रचार साथ साथ कर रही हूँ जी। एक तो यही, मैंने पहले अपने कॉन्टैक्ट्स ढूंढे कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स को मैं ये स्पिरिचुअल रियलिटी और ये दोनों वीडियो भेज सकती हूँ। साथ में मैसेज एक लिख देती हूँ, इसको एटलीस्ट 4-5 टाइम्स देखना। उसके बाद फिर बाद में भेजती हूँ दूसरा मैसेज कि ये वाली पहले आप अटेम्प्ट करके देखो, आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछना। और मैं अपने को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि कोई मुझसे कोई सवाल पूछता, पता नहीं जवाब कहाँ से आते हैं, और बहुत सेटिस्फाइंग जवाब होते हैं। और फिर इसके साथ ही मैं, जैसे हमें कोई खाने पे बुलाता है तो वहाँ भी मेडिटेशन की बात शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर भी दिवाली पे हमें कोई मुबारक देने आया तो उसके बाद उन्होंने फिर पूछा, उनको भी हमने साथ में, एक यंग बच्चा था, आपके जैसा यंग बच्चा था, तो उसने साथ में मुझसे पूछा, आंटी ये क्या होता है और कैसे, मैं थोड़ा सा ना, मुझे एंग्जाइटी इशू हो जाता है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने साथ में उसको कैप गिफ्ट की, साथ में मैंने उसको 10 मिनट बिठा के ध्यान करवाया, उसके मम्मी पापा को भी, वो डीएसपी हैं, उनका बेटा, तो उनको भी करवाया, तो वो बहुत खुश हुआ। तो बीच में कभी कभी कुछ मैं उसको भेजती रहती हूँ, साथ में मैं पूछती भी रहती हूँ, थोड़ा सा फॉलो अप भी रखती हूँ। अच्छा किया था, अच्छा तुमने क्या ज्वाइन किया। जैसे मैंने ज्वाइन किया था जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, 4 से जुड़ी थी, लेकिन 4 मैं एक्चुअली कर नहीं पाई कि मैं योगा टीचर भी हूँ, तो मैं योगा क्लास करवाने का लालच ही नहीं छोड़ पाती थी। लेकिन लास्ट में 2 दिन रहते थे, तो मुझे एक बार आया कि नहीं, एक बार मैं करके देखती हूँ। जब मैंने किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। तो जब वो मेरे साथ हुआ तो फिर मैंने उसके बाद मैंने लोगों को ग्रुप से जोड़ना शुरू किया, और जब जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ JTTP 12 आया तो मैंने ज्वाइन किया। उस 12 को ज्वाइन करने के साथ शायद 2nd या 3rd डे होगा, पिता माँ से भी बात हुई मेरी ऑनलाइन जूम पे। तो जब मैं रात को लेटी हुई थी, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ना, मुझे लगा कि मेरे यहाँ से किसी ने कुछ डाल दिया है क्राउन चक्रा से, और बिल्कुल पूरी एनर्जी निकलते निकलते कुछ वॉश आउट हो गया है पैरों के से निकल के, मतलब रात को सोते हुए ही ऐसा महसूस हुआ। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ शायद मैं ध्यान में हूँ। बाद में मेरी जब आँख खुली, मैंने सच में जो हमें PSSM में ध्यान मुद्रा सिखाते हैं, मैं उसी मुद्रा में अपने को पाया। मतलब ऐसे टाइम टू टाइम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता ही रहता है। और साथ में क्या है कि जैसे और ध्यान प्रचार में आगे चलते हैं, जैसे मुझे किसी ने मेरे बच्चों की ना ऐसे चाइल्ड क्राफ्ट और वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, 2 तरह के पढ़े हुए थे एनसाइक्लोपीडिया बुक्स, पूरी की पूरी पढ़ी थी। तो मैंने एक स्कूल से कांटेक्ट किया, मेरे रिलेटिव थे वहाँ, तो कहते कि हाँ आप डोनेट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, बच्चों को मैं ध्यान करवाऊंगी। उन बच्चों को मैंने ध्यान भी करवाया, साथ में बच्चों वहाँ पर बच्चों का एक ह्यूमन लाइब्रेरी पीरियड होता है, उसमें बच्चों ने मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझसे 30 क्वेश्चंस पूछे कि आपको ध्यान में आने से क्या हुआ। फिर बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, किसी ने शेयर किया मुझे कलर दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया, वो मतलब उन लोगों ने भी मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे बहुत सेटिस्फाई लगा। तो वैसे भी जैसे मेरे कांटेक्ट में जो भी आता है, अभी रिसेंट 2 इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मैं किसी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हम क्रीमेशन ग्राउंड गए थे। तो मुझसे पूछते हैं, मैं एक्चुअली 40 साल मैंने जॉब करने के बाद मैं रिटायर हुई हूँ। लास्ट मैंने बैंक की जॉब थी, 33 इयर्स मैंने बैंक की जॉब की है।
तो वहाँ मुझे मेरी बैंक की कुलीग थी वो, तो उन्होंने सभी वो देखते ही रहते हैं, मुझे कहते हैं कि आप ये बताओ, आप रिटायरमेंट के बाद रिटायर तो लगते ही नहीं हो कहीं से भी, हैं आप क्या करते हो? फिर मैं तो यही वाला मौका ढूंढती हूँ हमेशा। तो वहाँ मैंने सबको फिर बताया, मेरे 4 लोग और जोड़ दिए मैंने पीएमसी हिंदी के साथ। तो फिर ऐसे ही फिर उसके बाद उनकी भोग था, क्रिया जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे और लोग मिल गए, उन्होंने भी मुझसे पूछा, मैंने वहाँ भी जोड़ दिया। फिर ऐसे हमारी रिटायरीज की एसोसिएशन बनी हुई है, तो वहाँ पर मैं उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनको कहा, कहते हैं कि आप कुछ बोलना चाहोगे इंदिरा जी? मैंने कहा हाँ, मुझे 10 मिनट चाहिए सिर्फ आपके। मैंने 15 से 20 मिनट के बीच में उनको ध्यान करवाया। उनको वो इतनी अच्छी फीलिंग आई ना। एक हमारी अभी तो उनकी डेथ हो गई है, वो 94 इयर्स ओल्ड हमारे सीनियर कोलीग, वो कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने पूरा ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे। तो ऐसे मतलब कभी भी कोई भी मौका मुझसे मिलता है ना, मुझे याद भी नहीं होंगे पूरे ऐसे वाले। तो मैम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके जीवन में शाकाहार कब आया? मैं वैसे तो बचपन से ही शाकाहारी हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनका क्या था कि वो तो चिकन वगैरह घर में लाते थे, मुझे कहते थे ये तड़का भून दो। मैं उनको कहती थी जब तक इस पतीले का ढक्कन नहीं हटेगा तब तक मैं तड़का भूनूंगी, ये पतीले का ढक्कन हट गया तो नहीं मैं भूनूंगी, क्योंकि मैं ना वो ब्लड देख ही नहीं पाती थी। तो उसके बाद भी हालांकि बच्चों के साथ मुझे थोड़ा सा बच्चों को देना पड़ा एग वगैरह उस टाइम पे, लेकिन हमारे क्योंकि मेरी इन लॉज फैमिली भी शाकाहारी थी, मेरा क्योंकि ब्रदर भी आर्मी में था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो वो लोग नहीं थे। मैं जिस दिन हमारे यहाँ ये बनता था कुछ चिकन वगैरह, उस दिन दोबारा मैं किचन में नहीं जाती थी, ना मैं खाना खाती थी। तो मैम आप शाकाहार के बारे में लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि हर प्राणी में जान होती है, मतलब हम उसको मतलब कैसे मार कैसे सकते हैं, मैं तो ये बहुत बड़ी मतलब ये सोचती हूँ। मैं तो कहना चाहूँगी कि आप ना शाकाहारी बनिए, और हम क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे दांत, हमारा शरीर हमारा बना ही शाकाहार के लिए है, मांसाहार हमारे लिए है ही नहीं। मैम आप पितामह पत्री जी की जूम मीटिंग के बारे में बात कर रही थी, कभी आप उनसे कभी फिजिकली मीट करी हैं या फिर कभी मुलाकात करी आपने? हाँ, मैं पितामह से 4 बार मिली हूँ, जूम मीटिंग पे तो मिली ही हूँ। तो लास्ट टाइम ऋषिकेश आए थे जब, इससे पहली बार तो हम भी लाइंस में खड़े होके जब पितामह से मिले, तो पितामह ने हाथ में हाथ लेके मेरा ऐसे पकड़ के बैठे। मैं कभी किसी की डेथ पे नहीं रोती हूँ, लेकिन जब पितामह आंखों में आंखें डाल के ऐसे बैठे, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हुए, और वो भी हाथ में हाथ लेके बैठे रहे। और फिर मैंने कहा, कहते मैंने कहा मुझे भी ध्यान सिखाना है। कहते हाँ हाँ बाबा। तो कितनी देर तक वो मुझे भी ध्यान नहीं, बाद में लोग मुझसे पूछ रहे कि आप क्या बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि पितामह तो ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर लेते थे। वो आपको ढूंढ लेते थे कि कब का आपका रिश्ता है और आप क्या चाहते हो और आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो मैम आप रिश्तों के बारे में बात करी, तो थोड़ा पास्ट लाइफ के कभी आपको कुछ अनुभव हुए हैं? मुझे पास्ट लाइफ के ये सब ध्यान करते हुए नहीं हुए, लेकिन एक बार हम गए थे वहाँ पर क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, तो 10 दिन की थी, तो वहाँ पर उन्होंने 3 घंटे का ध्यान करवाया, तब मुझे एक अपनी पास्ट लाइफ दिखी। उसमें मुझे ऐसे दिख रहा था शायद मैं एक बहुत गरीब सा मछुआरा हूँ, मछलियों के ऊपर एक मेरी बेटी है, वाइफ है, मछलियों को बेच के ही मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। तो मैं बाद में दिखा ऐसे आया कि उसकी डेथ कैसे हुई, कि कोई भी आसपास नहीं है, बस रेत के ऊपर वो पूरा
चारों खाने चित जैसे होता है, बस मैं इतना ही डिकोड कर पाई, उसको डिकोड पूरी तरह से नहीं कर पाई। तो मैम आप पीएमसी हिंदी के परिवार को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ घर घर में ध्यान की लौ जगे। जैसे पितामह कहते ही हैं कि हर घर में ध्यान फैले, और मेरा भी यही है, क्योंकि ध्यान ही हमारे सारे हर उसका इलाज है। ध्यान से रोग ठीक होते हैं, ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान से हम अगर जुड़े हैं तो इससे अच्छा कोई जीवन में है ही नहीं। मैम आप पीएमसी हिंदी जो है चैनल है उसका कंटेंट कब से कंज्यूम कर रही हैं? मैं तो शुरू से ही, तभी से मैं वही जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो क्योंकि हमें तो बाहर जाने की आदत थी, तो मैंने यूट्यूब में चलाती ही नहीं थी। लेकिन तब एक बार फिर सोचा अच्छा घर में बैठना है तो यूट्यूब चलाओ। जब सर्च करना शुरू किया तो पीएमसी हिंदी का कुछ आया सामने, शायद ये हितेश विशेष सर की वीडियो आई होगी फर्स्ट टाइम। तो मैंने उसके बाद फिर मैंने और सर्च करना शुरू किया, और फिर लोगों को भी साथ में वीडियो भेज के प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सबको यही कहती रही। और कई लोगों के तो मैंने हाथ में फ़ोन लेके, अच्छा आपको नहीं, आपको बताओ कौन सा टाइम सूट करता है। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि मुझे ये टाइम सूट नहीं करता, मैं सुबह नहीं उठ सकती या ऐसे, मैंने कहा ये बताओ टाइम कौन सा सूट करता है। यहाँ हर टाइम मेडिटेशन चलती है वो, क्योंकि वो टाइम टेबल दिए होते थे ना पहले पूरे, तो मैं सबको करवाती हूँ। मैंने कहा और नहीं, यूट्यूब से कर लो, कोई बात नहीं। तो मैम एक आखिरी मैसेज एक ध्यानी होने के नाते आप हमारी पीएमसी हिंदी की जनता को क्या देना चाहती हैं? मैं सबको कहना चाहूँगी कि खुद ध्यान करो, सबको जोड़ो, ताकि हमारे आसपास पूरी ध्यान की ऊर्जा फैले, हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हों, और हर घर में ध्यान की लौ फैले। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ इंदिरा कौशिक जी चंडीगढ़ से। तो समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है, और ध्यान करना ज़रूरी है। सिर्फ ध्यान नहीं, साथ में स्वाध्याय, साथ में लोगों के एक्सपीरियंस को साझा करना, ये सब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।